नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी खबर बिहार से बता दी, जहां पीएफआई से जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस कई लोगों की तलाश कर रही है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग की है। तस्वीर मोतिहारी की है और ये वीडियो 2 से 3 महीने पहले का लग रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सदस्यों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे पटना से संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये जो तस्वीर है इससे क्या कुछ जाहिर हो रहा है? देखिए, जो पटना पुलिस का आधिकारिक सोर्स है उसके हवाले से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। और ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं मोतिहारी का बताया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हुई है पटना से अरमान मलिक का जेएनयू जामिया इस्लामिया और तमाम जो ऐसे संगठन है और इंस्टीट्यूशन है उनसे उनका ताल्लुक रहा है और पटना में उनको गिरफ्तार किया गया था पटना पुलिस द्वारा। उनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो कहने को एक स्कूल के संचालक हैं, लेकिन उनकी कई तरह की गतिविधियां हैं और सस्पेक्टेड एक्टिविटीज होने के चलते उनको गिरफ्तार किया गया। कई प्रूफ मिले हैं और उनसे पूछताछ के बाद पता चला है कि किस तरीके से वो बैठके करते थे। पीएफआई से वो जुड़े हुए हैं और उन बैठकों में क्या कुछ चलता था, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी। हालांकि ये वीडियो उनसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो पीएफआई की एक्टिविटीज है वो इस वीडियो में दर्शाया गया है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हुई है। जो अधिकारी है पटना पुलिस को, उन्होंने पुष्टि की और निश्चित तौर पर चौंकाने वाला ये खुलासा और चौंकाने वाला वीडियो जो है वो सामने आया है। और देखना होगा जो अब तक जांच चल रही है उसमें किस तरह की बात सामने आती है। लेकिन पीएफआई और फिर पटना में जो गिरफ्तार लोग हैं उनके आपस में कई लिंक जो है वो भी जुड़े हैं, ऐसा सोर्सेज जो है पुलिस सोर्सेज वो बता रहे हैं। और अरमान मलिक को आज पटना पुलिस ने रिमांड के लिए प्रे किया है और संभावना जताई जा रही है कि आज देर रात शाम तक उनको रिमांड पर लिया जाएगा और इसके बाद कई खुलासे होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बेहद ही अहम तस्वीर एक्सक्लूसिव हम न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 से 3 महीने पहले की यह तस्वीर है और ऐसे ही पीएफआई सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे लाठी चलाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार छानबीन चल रही है और शाम तक और भी कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दी, जहां एक बार फिर भू धसान से हड़कंप मच गया। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ में करीब 300 फीट के दायरे में तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई है, जिसमें एक झोपड़ी भी जमींदोज हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे सड़क बड़े से गड्ढे में तब्दील हो गई और घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इससे पहले 21 अप्रैल को भी डुमरी जोड़ में भी अवैध कोयला खनन के दौरान ग्रामीण सड़क में भूधसान की घटना घटी थी। फिलहाल घटना की सूचना पर चिरकुंडा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और खाली जगह को भरने में जुट गई है। जमीन खोखला है तब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? भराती का कर दे यार, क्या बनेगा, भराती हो जाए। यहाँ सेफ्टी के लिए यहाँ बीसीसीएल कुछ लोगों पर नियुक्त किया है। उन्हीं लोगों के द्वारा फोन से बोला गया कि रोड धंस गया है। हम लोग आए हैं इसकी खुदाई के काम के लिए बीसीसीएल से संपर्क कर रहे हैं। कोई हताहत नहीं हुआ है। कल बिजली का पोल डैमेज हुआ है, जो बिजली मिस्त्री आए हैं उसको वो बना रहे हैं। चला यहाँ माइंस था, माइंस पहले से था। माइंस तो पूरा तो नीचे का जमीन खाली पड़ा हुआ है, पहले से लोग जैसा बताते आ रहे हैं, उसी के करीब में हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार डुमरी जोड़ में तेज आवाज के साथ भूधसान हो गया। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कैसे एक झोपड़ी भी धंस गई है। अब से कुछ ही दिन पहले ऐसी घटना घटी थी कोयले के अवैध खनन की वजह से, और आज एक बार फिर से जमीन धंसने की वजह से लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। खास करके बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। काफी तेज आवाज के साथ करीब 300 फीट के दायरे में जमीन धंस गई है। और चलिए अब बात करते हैं रामगढ़ की, जहां मीथेन गैस के रिसाव से दहशत है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के लइयो उत्तरी और लइयो दक्षिणी पंचायत में कई जगह पर भारी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव किया जा रहा है और इससे करीब 10,000 की आबादी परेशान है। साथ ही कई गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। ये क्षेत्र सीसीएल झारखंड उत्खनन परियोजना के अंतर्गत आता है।
गैस का प्रेशर अधिक होने की वजह से डीप बोरिंग 10 से 15 फीट ऊंचाई तक पानी फेंक रहा है। वहीं उपजाऊ खेत भी गैस के प्रभाव में आकर खराब हो रही है। इधर सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही से भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे पानी का रिसाव बहुत काफी है, गैस का भी है। उसके बाद पिछले दिन कुछ दिन स्कूल में भी निकला और हर जितने घर में बोर होल है तो बोर होल में हर जगह लीकेज है मीथेन गैस का, जिससे काफी भावा स्थिति है। और यहाँ के स्थानीय लोग पूरा डरे हुए हैं, या कभी भी माचिस मारिएगा तो वह जगह आग लग जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में लोग भयभीत हो चुका है। या जिला प्रशासन द्वारा और सीसीएल के कई द्वारा या लिखित सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र इसके द्वारा आज भी गैस का रिसाव जितने भी बोर होल है या सीएमपीडीआई का इस क्षेत्र में जो सीसीएल द्वारा चेक किया गया है वो सभी जगह गैस का रिसाव है। और अगली खबर राजधानी रांची के पुंदा गोपी इलाके से, जहां चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चोरों का मनोबल अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो भगवान के मंदिरों को तक नहीं छोड़ रहे। चोरों ने पुंदा गोपी के ऋषभ नगर स्थित शिव मंदिर की दान पेटी और मूर्तियों की चोरी कर ली। हालांकि इस दौरान चोर की तस्वीर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। और गिरिडीह के भंडारीडीह में स्थानीय मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करने के मामले में एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इसमें 2 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची और जमशेदपुर से गिरिडीह में कुछ लोग आए। वे लोग मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत फैलाने और भोले भाले युवकों को जिहादी बनाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनकी ओर से दावा यह किया जा रहा है कि आखिरी नबी मोहम्मद शकील बिन हनीफ है, जो बिहार के दरभंगा में रहते हैं, और उसी को फॉलो किया जाए, ना कि मोहम्मद पैगंबर को, जो जिहादी बाहर से ब्रेन वॉश करने आए हैं। वे लोग 10 से 15 की संख्या में हैं। स्थानीय लोगों ने जब इनकी विचारधारा का विरोध किया तब इन लोगों ने स्थानीय युवकों की पिटाई कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्त में ले लिया है। आपके साथ क्या घटना हुई है? कि हम लोग गए वहाँ पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद इन लोग बोला कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब। उसके बाद इन लोग मारपीट करना शुरू कर, सीधा हमको यहीं पकड़ लिया, इसी में मारपीट करना शुरू कर दिया। तो वही सब आदमी, सब लड़का लोग आया, देखा तो इन लोग ईटा पत्थर अंदर से चलाना शुरू कर दिया। अपना मकान है या भाड़े का? अपने मकान में कुछ लोगों को इन लोग बाहर से बुलाया। और देखिए खबर लातेहार से, जहां 2 लाख के इनामी जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सली का स्वागत डीआईजी ने गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर किया। वहीं एसपी ने इनाम की घोषित राशि को 2 लाख का चेक और 50,000 नगद भी दिया। बता दें कि सरेंडर नक्सली संजय प्रजापति साल 2013 से प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत थे, जिसके बाद इसे सब जोनल कमांडर बनाया गया था। लातेहार में इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। सरेंडर के बाद संजय ने दूसरे नक्सलियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। काम है पैसिव वे में चाहे एक्टिव वे में ऑपरेट करें, और इसका प्रभाव निश्चित रूप से जेजेएमपी ही नहीं बल्कि अन्य उग्रवादी संगठनों पर भी पड़ा। झारखंड सरकार की जो पुनर्वास नीति है, ये पूरे देश में इसकी काफ़ी तारीफ होती है और कई लोग इससे प्रभावित होकर के पहले भी सरेंडर करते रहे। तो मैं इन सबसे अपील करूंगा कि सब लोग हथियार का रास्ता छोड़ करके मुख्यधारा से जुड़े। हम लोग जो सरकारी स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसके तहत ये इंश्योर करेंगे कि उनको सारे वो बेनिफिट मिलें। राह भटक गए थे, समझ में नहीं आया था, नादानी बस गांव भर में आती थी पार्टी, धीरे धीरे उसमें कदम रख दिए। बाकी लोग को क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोग को, बाकी साथियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर अच्छा ज़िंदगी जीना है तो वो सब रास्ते को छोड़ दे। जंगल झाड़ में भटकने से अच्छा है कि मुख्यधारा में आ जाएं। सरकार की जो पॉलिसी है उसका लाभ लें।
और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में एनसीबी की टीम ने गांजे की बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। रातू थाना क्षेत्र में एनसीबी की टीम ने एक ट्रक को रोका और जब जांच की तो उसमें से 945 किलो गांजा बरामद किया गया। इस नशे की खेप का मूल्य करीब 50 लाख से 55 लाख रुपए बताया जा रहा है और इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड में अब तक जब्त हुई नशे की ये दूसरी सबसे बड़ी खेप है। इससे पहले फरवरी 2021 में एनसीबी ने 1050 किलो गांजा सिमडेगा से जब्त किया था। आलू के बोरे में छिपाकर भेजी जा रही नशे के इस खेप को बिहार के सासाराम ले जाया जा रहा था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। नारकोटिक्स ब्यूरो को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि झारखंड का दूसरा बड़ा कंसाइनमेंट जो झारखंड से गुजर रहा था रास्तों से, उस बड़े नशे के कंसाइनमेंट को पूरी तरह से जब्त किया गया है। करीब 950 केजी गांजा इसी ट्रक से ले जाया जा रहा था, जिसे कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने बरामद कर लिया है। बता दें कि पूरे मामले में 2 लोगों को भी डिटेन किया गया है। एक जो ट्रक का ड्राइवर है और दूसरा जो कहीं ना कहीं इसका रिसीवर बताया जा रहा है, उसे भी डिटेन किया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार उड़ीसा के बेलांगी से ये नशे की खेप चली थी और इसे बिहार के सासाराम जाना था, लेकिन जो एनसीबी की टीम को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करते हुए इस पूरी ट्रक को जब्त किया गया। आलू के बोरों के बीच में छिपाकर नशे की इस पूरे कंसाइनमेंट को ले जाया जा रहा था। बता दें कि हाल के दिनों में झारखंड को एक नशे के कॉरिडोर के रूप में जो नशे के सौदागर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उड़ीसा से गांजा निकलता ज़रूर है, लेकिन वो बिहार और यूपी तक पहुंचता है, जिसकी जानकारी मिलने पर समय समय पर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो लगातार उन पर दबिश बनाती है। देखना होगा कि इस पूरे कंसाइनमेंट को लेकर और कुछ किस तरह से खुलासे होते हैं और क्या इसके मास्टरमाइंड तक पुलिस और नारकोटिक्स की टीम पहुंच पाती है या नहीं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।